के.सी. सिन्हा 5.4 क्लास 12 वॉल्यूम 1। मैट्रिक्स है, ये भी चैप्टर मैट्रिक्स है के.सी. सिन्हा का। इसको इन्वर्स विधि से बनाना है, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन, फाइंड द इन्वर्स ऑफ फॉलोइंग। इसमें इन्वर्स फॉलो करना है, इन्वर्स से बनाना। मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट्स, पहला नंबर सवाल है इसमें। मैट्रिक्स के अंदर दिया हुआ है 1 3 2 5। इन्वर्स विधि से बनाने के लिए इसका पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं। आप लोग डिटर्मिनेंट पढ़े होंगे, डिटर्मिनेंट के बाद मैट्रिक्स पढ़ा जाता है। तो डिटर्मिनेंट का साइन 2 वर्टिकल लाइन से होता है। मान लेते हैं ए बराबर इतना, इसको भी डिटर्मिनेंट के अंदर लिखते हैं। ये है मैट्रिक्स में लेकिन दे रहे हैं डिटर्मिनेंट के अंदर, क्यों? तो इन्वर्स विधि से जो बोला है इसीलिए। 1 3 2 7। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए पहले हमेशा इधर से मल्टीप्लाई होता है, हमेशा। यानी पहले ऐसे करेंगे, पहले ऐसे, ये कॉर्नर जो भी अंक होगा तो 1 7 जा 7, इधर से करेंगे, बाद में इधर से। यहाँ साइन हमेशा माइनस होता है। 6 क्या हुआ 1। 0 आ जाएगा उस जगह इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, 0 नहीं आएगा तो उस जगह इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इसमें लिखना है हमको इन्वर्स एग्जिस्ट जो हुआ, उसके बाद 1 आया तो यहाँ लिखना है इन्वर्स एग्जिस्ट। क्या लिखना है देखिए, सो ए इन्वर्स, यानी डिटर्मिनेंट ए बराबर हम लिखे हैं तो लिखेंगे सो ए इन्वर्स एग्जिस्ट। एग्जिस्ट बिकॉज स्क्वायर मैट्रिक्स। ए इज नॉन सिंगुलर। जब यहाँ मेरा 0 आ जाएगा गुना करने पर, डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे हम 0 आ जाएगा तो वहाँ लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। ए इन्वर्स डज नॉट, उसका इन्वर्स मैट्रिक्स विधि से नहीं निकलेगा। इसमें तो मेरा 0 नहीं आया है, 1 आया है। 1 आने के बाद ये लाइन लिखना हमको ज़रूरी है। सो ए इन्वर्स एग्जिस्ट बिकॉज स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर। सिंगुलर नहीं है, नॉन सिंगुलर है। अब देखिए, अब क्या करना है इसको। लेट बी बराबर, पहले साइन इसके अंदर भर लेंगे। यहाँ क्या होता है, प्लस माइनस, अल्टरनेट साइन होता है तो प्लस माइनस माइनस प्लस, ये अल्टरनेट साइन होता है। डिटर्मिनेंट जब बनाए होंगे तो ये सब आप लोग जानते होंगे। उसके बाद डिटर्मिनेंट में जो कोफैक्टर निकालते हैं वो मैट्रिक्स में, फिर इसको जब ये हम साइन भर लिए तो ये जो है इसका कोफैक्टर निकालेंगे। ये इसका कोफैक्टर निकालेंगे। पहला रो और पहला कॉलम साफ, तो क्या बचा मेरा 7। इसको और इसको क्या निकाल रहे हैं, ये मेरा क्या है, कोफैक्टर है। ये जो साइन दिए इसी को हम कोफैक्टर बोलते हैं। कोफैक्टर साइन देके उसमें तब अंक बैठाएंगे। पहला रो और पहला कॉलम जब जहाँ पेंगे तो मेरा कोफैक्टर क्या आया 7। तो यहाँ साइन क्या है, इस जगह पे बैठाएंगे पहले 7 प्लस का साइन है। फिर रो मेरा 1 लिए, 1 कॉलम लिए, तो जहाँ पे फिर रो यही रहेगा, तीसरे 3 अंक पे आएंगे तो रो तो मेरा यही है, पहले दोनों अंक इसका ले लेंगे तब तो आगे बढ़ेंगे। तो रो यही रहेगा, कॉलम सेकेंड आ जाएगा। पहला रो और पहले कॉलम को झाँपेंगे तो मेरा क्या आया 2 बचा 2। यहाँ साइन क्या है माइनस, तो -2 लिखेंगे। कहाँ से आया माइनस प्लस, ये साइन अंदर में लेना पड़ता है कोफैक्टर के अंदर। फिर देखिए पहला रो मेरा समाप्त हो गया। अब दूसरे रो पे आएंगे, दूसरे रो आएंगे, ये जहाँ पेंगे और कॉलम तो मेरा पहला कॉलम रहेगा, रो सेकेंड कॉलम पहला, तो क्या बचा मेरा 3 के सामने क्या साइन है, इसके जगह पे लिखेंगे तो -3। कहाँ से आया माइनस प्लस, कंफ्यूज नहीं होना है, कोफैक्टर में ये साइन होता है, इसके अंदर रहता है। फिर रो तो मेरा यही रहेगा, कॉलम सेकेंड आएगा, कॉलम ऐसे आएगा। तो यहाँ क्या बचा 1, तो इस जगह क्या है पॉजिटिव।
+1 नहीं लिखना, लिख भी सकते तो कोई दिक्कत नहीं, +1। ठीक, अब ये जो बी निकला इसी को हम क्या कहते हैं, एडज्वाइंट ऑफ ए। ठीक, एडज्वाइंट ऑफ ए बराबर बी का ट्रांसपोज, बी एन है ये भी बी ए है, यहाँ लेट माने है ये बी बराबर साइन दिए, इसके अंदर साइन में भरे तो ये भी तो मेरा बी ही है। एडज्वाइंट ऑफ ए बराबर बी का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है, देखिए रो को कॉलम में चेंज करना, वही ट्रांसपोज हुआ। ट्रांसपोज तो सबसे इजी है, रो को कॉलम में करना, यानी पहला रो को हम पहले कॉलम में लिख देंगे। कैसे, 7 - 2 लिखे, 7 - 2 पहला रो था, पहले कॉलम में से। फिर दूसरा रो है, दूसरे कॉलम में सजा देंगे। दूसरे रो में क्या है, -3 1, यही हुआ मेरा 2/2 ऑर्डर का है ये भी 2/2 ऑर्डर का आ गया। ये हो गया एडज्वाइंट ऑफ बी का ट्रांसपोज निकाले। ट्रांसपोज का मतलब याद रखना है, रो को कॉलम में करना। फिर इसका फॉर्मूला होता है, आगे लिखते हैं, इधर नहीं आएगा, वी नो दैट। फार्मूला है इसका, ए इन्वर्स बराबर 1/डिटर्मिनेंट ए गुना एडज्वाइंट ऑफ ए। तो 1 तो 1 है, डिटर्मिनेंट ए मेरा क्या आया है, इसमें 1 आया है। डिटर्मिनेंट ए बराबर निकाले हैं 1, तो डिटर्मिनेंट ए बराबर 1, तो एडज्वाइंट ऑफ ए कितना आया है मेरा, एडज्वाइंट ऑफ ए बराबर बी का ट्रांसपोज हम लिखे हैं, यही ना है। एडज्वाइंट ए पर यहाँ क्या है मेरा, 7 - 3 - 2 1। 1 से कोई भी संख्या को गुना करेंगे तो उतने होगा, तो ये मेरा वैसे ही उतर जाएगा। 7 - 3 - 2 1, यही मेरा हो गया 2/2 ऑर्डर का। यही मेरा हुआ, किस विधि से, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन फाइंड द इन्वर्स ऑफ द फॉलो। इसमें इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन विधि से दिया हुआ, इसमें इन्वर्स विधि से हमको मैट्रिक्स निकालना है। तो इन्वर्स विधि से निकालने के लिए मैट्रिक्स पहले हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। 0 आ जाएगा तो डज नॉट एग्जिस्ट, अंक आएगा तो ये चीज़ लिखना पड़ेगा। सो ए इन्वर्स एग्जिस्ट बिकॉज स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर। 0 आ जाएगा तो सिंगुलर, 0 नहीं आया तो नॉन सिंगुलर। लेट बी बराबर पहले साइन मान लेंगे। ये जो मेरा निकला, ये कॉफैक्टर ही है, यही है कॉफैक्टर। ये साइन दिए, उसके बाद साइन में ऐसे इसी अंक को हम नापते झाँपते गए, पहला रो पहले कॉलम, फिर पहला रो दूसरे कॉलम, ऐसे हुआ अंक देते गए। फिर दूसरा रो पहले कॉलम, फिर अंक 3 लिखे, माइनस इस साइन के अंदर माइनस लिखे, फिर दूसरा रो दूसरे कॉलम 1 लिखे इसके अंदर। फिर एडज्वाइंट ऑफ बी का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज निकालने का मतलब कुछ नहीं, इजी है, रो को सिर्फ कॉलम में करना। पहला रो पहले कॉलम में, 7 - 2 यहाँ लिखा गया, -3 + 1 लिखे या 1 लिखे, प्लस तो रहता है। फिर इसका ये फार्मूला है, बुक में रहता है ये फार्मूला, इस फार्मूले पे हम बैठा दिए। देखिए 2 नंबर सवाल है, इसी तरह हम फर्स्ट नंबर बनाए, जस्ट लाइक उसी तरह बनेगा, सिर्फ डिटर्मिनेंट पहले निकालना है। पहले डिटर्मिनेंट में डिटर्मिनेंट ए बराबर, इसको मान लिए डिटर्मिनेंट ए बराबर, तो इसको लिख लेंगे। पहले हमेशा डिटर्मिनेंट में इधर से गुना होता है, इधर से मतलब समझिए कॉर्नर, पहला कॉर्नर यही हुआ, उसके बाद इधर 4 दूनी 8, यहाँ माइनस, यहाँ डिटर्मिनेंट का जब ये गुना करते हैं तो यहाँ हमेशा माइनस का साइन होता है। फिर 7, यहाँ फिर 1 आया, फिर यहाँ लिखना है, सो ए एग्जिस्ट बी बिकॉज स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर। स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों कहते हैं, 2 रो 2 कॉलम है, इसीलिए स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। 3/3 जितना ऑर्डर रो उतने ऑर्डर कॉलम होना चाहिए, उसी को स्क्वायर मैट्रिक्स हम बोलते हैं। इतना हो गया।
फिर हम लेट बी बराबर मान लेंगे, लेट बी बराबर मान लेंगे, क्या मानेंगे, साइन मानेंगे। पहले साइन क्या होता है कोफैक्टर के अंदर, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये साइन होता है इसके अंदर कोफैक्टर जब निकालते हैं तो। फिर यहाँ एडज्वाइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट बनाए होंगे तो कोफैक्टर आप लोग जानते होंगे, डिटर्मिनेंट ए बराबर सॉरी यहाँ बी बराबर ही ना, कोफैक्टर ना निकालना है तो बी बराबर इसी से मानेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। पहला रो पहले कॉलम साफ, तो यहाँ प्लस का साइन है 4 बचा। फिर पहला रो दूसरे कॉलम साफ, यहाँ 7 बचा, यहाँ माइनस है -7 हुआ। फिर यहाँ दूसरे रो पे आएंगे, दूसरा रो पहले कॉलम साफ तो 1 बचा, 1 के पास क्या है माइनस, यहाँ 1 भरेंगे तो यहाँ 1 माइनस आया, कहाँ से माइनस पर प्लस आया, ये साइन रहता है। फिर देखिए दूसरे रो दूसरा कॉलम क्या बचा, 2 बचा, 2 लिख दिया इतना। अब एडज्वाइंट ऑफ ए, बी का ट्रांसपोज वही लिखेंगे, एडज्वाइंट ए बराबर बी का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम में करना, बस कुछ नहीं, इजी है, रो को कॉलम में करना। यानी 4 -7 -1 2, फिर मेरा क्या आया, इतना हो गया। अब फार्मूला है वी नो दैट, हम जानते हैं कि ए इनवर्स बराबर 1 बाय डिटर्मिनेंट ए गुना एडज्वाइंट ऑफ ए, 1 बाय 1 एडज्वाइंट ए कितना आया है, एडज्वाइंट ऑफ ए बी यानी बी का ट्रांसपोज यही ना आया है, इसी को लिखेंगे 4 -1 -7 2, 1 से गुना करेंगे वही चीज़ आएगा मेरा, 4 -1 -7 2, यही आपका आंसर है 2/2 ऑर्डर्स का। देखिए तीसरा बना रहे हैं, देखिए 3 नंबर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। डिटर्मिनेंट ए में सजा लेना है इसको, 2 1 1 2, क्या करना है इधर से गुना करेंगे, 2 -1 1, इसको सब लिखना है। सो ए इनवर्स इज एग्जिस्ट बिकॉज स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर। लेट बी बराबर मान लेंगे, पहले साइन मानना अच्छा रहता है, वैसे तो जानते ही होंगे लेकिन मानने से दिक्कत नहीं होता है बनाने में, प्लस माइनस माइनस प्लस, अल्टरनेट साइन होता है, जैसे प्लस माइनस माइनस प्लस, तो इस तरह किसी तरह भी लिखिएगा, वही पहले प्लस फिर माइनस, तो यहाँ प्लस है तो फिर यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, ऐसे ही। तो बी बराबर मान लेंगे, यहाँ कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर निकलता है याद रखिएगा, कोफैक्टर निकलने का मतलब पहला रो और पहले कॉलम को झांपिए, क्या अंक बचा 1, यहाँ साइन क्या है पॉजिटिव, फिर पहला अंक में ये रो में तो 2 अंक है ना, इसी को माने हैं पहले कॉलम को, फिर पहले रो रहेगा दूसरा कॉलम रहेगा, तो क्या बचा 2 इन बचा, सॉरी 1 बचा -1, हाँ। तो फिर यहाँ क्या बचा, फिर अब दूसरे रो पे आएंगे, दूसरा रो पहले कॉलम, फिर 1 बचा है तो 1 का साइन यहाँ भी है माइनस, अब तो 1 1 सब लिखिए दिए, तब 2 न बचा, तो यहाँ 2 में पॉजिटिव 2, कोफैक्टर निकल गए। इसी जगह हम लिखते हैं एडज्वाइंट, इसको लिखते हैं एडज्वाइंट ऑफ ए, अब बराबर बी का ट्रांसपोज, तो बी का ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में करना, पहला रो पहले कॉलम 1 -1 2, ये तो मेरा आ गया 2/2 ऑर्डर का है ये, यानी 2 रो 2 कॉलम, वही हुआ 2/2। फिर यहाँ हम वी नो दैट करेंगे, वी नो दैट क्या है, ए इन्वर्स बराबर, इन्वर्स हमको निकालने का है, तो ए इन्वर्स बराबर 1 बाय डिटर्मिनेंट ए गुना एडज्वाइंट ऑफ ए,
एडजॉइंट ऑफ ए जो निकला है मेरा 1/1 एडजॉइंट ऑफ ए यानी बी का ट्रांसपोज जो निकला है, तो क्या निकला है मेरा 1 - 1 - 1 2। इसको 1 से गुना करेंगे तो वही चीज़ आएगा 1 - 1 - 1 2। 4 नंबर बना रहे हैं। देखिए डिटर्मिनेंट है तो इसको घटाना है, पहले इधर से गुना करने का समझिए, ये माइनस है, ऐसा नहीं समझिएगा एरो है, ये माइनस है 1/5 2/5 2/5 - 1/5 यहाँ 1/5 गुना -1/5 यही ना है, इसके जगह बीच में हमेशा माइनस होता है, तो 2/5 गुना 2/5। देखिए यहाँ 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस है तो आगे आ गया 25 हो गया। समझ रहे हैं इतना कि नहीं? 4/25 इतना तो सबको समझ में आना चाहिए। 25 का एलसीएम 25 हो गया, -1 हो गया -4 हो गया, -5/25 हो गया, 5 1 जा 5 5 5 जा 25 -1/25 1/5 हो गया। ये आ गया मेरा, क्या आ गया? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब लेट बी बराबर मानना है, फिर बी बराबर सब चीज़ में वही करना है, बी बराबर मानना है प्लस मैट्रिक्स के अंदर प्लस माइनस माइनस प्लस, यही मानना है। वही कॉफैक्टर निकालना है, बी बराबर कॉफैक्टर निकालने के लिए देखिए क्या करना है। पहला रो पहले कॉलम साफ, यानी डॉट 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 ये साफ ये साफ, यही ना बचा, इसी को लिखना है। यहाँ माइनस में यहाँ प्लस में, प्लस इंटू माइनस माइनस यानी माइनस में लिखा जाएगा -1/5 हो गया। अब ये अंक लेके इसको जहाँ पे, तो अब ये अंक लेके इसको इस कॉलम को झाँपेंगे, ये रहेगा ये रहेगा, तो क्या बचा 2/5। यहाँ क्या हो गया 2/5, यहाँ तो माइनस है 2/5, माइनस यहाँ है इसके अंदर -2/5। फिर यहाँ देखिए दूसरा रो पहले कॉलम क्या बचा 2/5, तो यहाँ फिर माइनस है, ये है -2/5। अब क्या बचा दूसरा रो दूसरे कॉलम क्या बचा 1/5, ये माइनस नहीं है, ये माइनस नहीं है, डॉट डॉट हम दिए थे, रो कॉलम को ढके थे। यहाँ पहला रो सॉरी दूसरा रो दूसरे कॉलम, तो 1/5 के सामने प्लस है 1/5। अब इसका करना है एडजॉइंट ऑफ ए बराबर बी का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज तो वही है, रो को कॉलम में करना, यानी -1/5 -2/5 -2/5 1/5। पहला रो पहले कॉलम में लिखा गया, दूसरा रो दूसरे कॉलम में लिखा गया, यही हो गया। अब इसमें वी नो दैट, फिर फार्मूला जोड़ लेंगे, वी नो दैट ए इनवर्स बराबर 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए गुना एडजॉइंट ऑफ ए। इसमें कितना आया है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, याद रखिए 1 नहीं है, अब की बार 1/5 है, -1/5 गुना एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ है, तो इसको लिखिए 1/-5 -2/5 -2/5 1/5। गुना कीजिए भाई, सब सॉल्व हो जाएगा। -1/5 से सब गुना होगा। देखिए -1/5 ये वाला लिखे हैं, यहाँ भी -1/5 है, गुना 1/5। देखिए फिर से लिखे, फार्मूला लिखे, ए इनवर्स 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए गुना एडजॉइंट ऑफ ए, तो 1 इतना डिटर्मिनेंट ये सब तो जानिए रहे हैं। यहाँ देखिए 1/-1/5, तो इसको हमको बटे में है तो इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, भाग में है तो पहले इसको हम उल्टाए
5/1 माइनस तो है ही, ये 1 मेरा 1 तो 1 नीचे ऊपर रहता ही है, ये जैसे हम लिख लिए। अब इससे हमको सब में गुना करना है। सबके साथ क्या है मेरा, सबके साथ यहाँ -5 है, यही ना है। अच्छा है 1 दीजिए नहीं दीजिए बराबर है, ऊपर नीचे 1 रहता है, गुना -1/5, माइनस माइनस कट गया, 5 कट गया, 1 तो 1 कटा ही। फिर यहाँ मेरा क्या है -5/1 गुना -2/5, यही है। फिर यहाँ क्या है मेरा -5/1 गुना -2/5। फिर मेरा क्या है -5/1 गुना 1/5। समझे? इसको पलटी किए, पलटी क्यों किए तो माइनस था, 1 ऊपर नीचे था, इसको ऊपर बनाए, 5 सबसे क्रॉस हो जाएगा। देखिए अब कटाइए, 5 माइनस माइनस, 5 माइनस माइनस, 5 इससे माइनस नहीं कटेगा चूँकि एक ही में है। इसको सजा के लिखिए। यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं बचा, 1 बचा। यहाँ 2 बचा सिर्फ, यहाँ क्या बचा 2 बचा, यहाँ क्या बचा -1 बचा। 1 तो है ही, माइनस है, एक में था, यही मेरा 2/2 ऑर्डर